Thank you. I'll first speak in English and then make the statement in Hindi. In the last few days, there have been a series of ceasefire violations, all unprovoked, by Pakistan. These have mostly been on the international border, and some have been at the line of control also. The international border has never been an issue at all, and most of these violations are occurring at the IB. India is a responsible state it's never an aggressor, but at the same time, it has a paramount duty to defend its people and its territory. Our armed forces, particularly the army and the BSF in this case, have only one option, that is to respond adequately and defend our territory and our people. Our forces have been doing a commendable job in the face of these unprovoked acts of aggression by Pakistan. Pakistan in these attacks has clearly been the aggressor, but it must realize that our deterrence will be credible. If Pakistan persists with this adventurism, our forces will make the cost of this adventurism unaffordable. पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक के बाद एक उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। गोली चलती है, शेलिंग होती है और सिविलियंस की भी जान गई है, बहुत को शारीरिक नुकसान हुआ है, संपत्ति का नुकसान हुआ है। भारत एक जिम्मेवार देश है जो आक्रमण नहीं करता, और स्वाभाविक है कि इस केस में पाकिस्तान बार बार प्रोवोक करता है, आक्रमण करता है, लेकिन भारत की एक जिम्मेवारी है कि अपनी भूमि और अपने नागरिकों की पूर्ण रक्षा करे। हमारी सेना और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, इस संदर्भ में विशेष रूप से बीएसएफ, अपनी भूमि और अपने जनता की रक्षा करने के लिए जो कदम उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं। ये उनकी जिम्मेवारी है और बहुत काबिलियत के साथ वो उठा रहे हैं। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आक्रमण का जो उत्तर या रिस्पांस हमारी सेना से उनको मिलेगा वो प्रभावी होगा, और अगर इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे
तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी होगी। ये संदेश शायद उन तक पहुंचा भी है और अगर वो आगे बढ़ते रहे तो पहुंचता रहेगा। धन्यवाद। अरुण जी, आपको लगता है कि इसमें एक लार्जर डिजाइन आपको दिख रहा है के इलेक्शन या आगे पाकिस्तान अटेंशन सीख करने के लिए? देखिए, इसमें कई डिजाइन हो सकते हैं। उसमें आज मैं स्पेक्युलेट करूं इसका कोई लाभ नहीं है। जब ऊपर से फायरिंग करते हैं तो एक डिजाइन है कि नीचे से इन्फिल्ट्रेशन करवा दो। फायरिंग इज इंटेंडेड टू बी प्रोवाइड अ कवर फॉर इन्फिल्ट्रेशन। जब से फ्लड आए हैं तब से कल तक एक बड़ी संख्या में आतंकवादी वहां पर मारे गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में मारे गए हैं। इसका मतलब इन्फिल्ट्रेशन इतनी ज्यादा वो करवा रहे थे। सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन फायरिंग एंड इन्फिल्ट्रेशन। इट इज ऑल्सो एन एफर्ट बाय पाकिस्तान to precipitate tension where none existed. Why are they doing that, sir? And how will peace be restored then? Well, I thought in my opening statement in the last sentence, I gave a clue to that question. बहुत सारे लोग एक्सपर्ट तमाम ये कह रहे हैं सर कि एक सीमित युद्ध हो सकता है भारत पाकिस्तान के बीच और इसीलिए देखिए, I don't speculate on this. सवाल है कि सर हर बार इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है, फ्लैग मीटिंग हो जाता है, इसका फिर चीजें खत्म हो जाती है, लेकिन ये देखिए, कैसे चीजें खत्म होने करें? एक तरह से आप धमकी दे रहे हैं। अब आप पाकिस्तान जो कर रहा है उसको रोके। अगर वो चाहता है कि सीमा के ऊपर शांति हो या एलओसी के ऊपर शांति हो। Sir, do you mean that the initiative for peace has to come from Pakistan? India will not seek any flag meetings? Well, I have made it very clear. I am not going to disclose what the strategy of our forces is going to be. But Pakistan has to stop this unprovoked firing and shelling if it wants peace. As long as that continues, how can there be peace? सर, दिलावर भुट्टो के बयान को किस तरफ से देखते हैं? कोई मुझे रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता नहीं है। Sir, does it also mean the line of communication between our top leadership that has also shut? The top leadership, Nawaz Sharif and Prime Minister, between the Prime Minister, the line of communication doesn't exist now. Well, how can you talk? How can you talk when firing is on? I think we first also need a line of communication that leaders across Indian political parties fully understand what our forces are doing there. I have seen some very ill-informed responses from some of the senior leaders. पाकिस्तान युद्ध जैसी स्थिति बनाता है तो क्या हम उसके लिए भी तैयार हैं? देखिए, मैं अभी कोई स्पेकुलेशन इस प्रकार का नहीं Sir, you करूँगा। said that the international boundary is a settled issue and Pakistan has now opened up firing on the international border. How do you read this situation? Do they want to bring this within the ambit of the dispute? No, I don't think that's possible at all. And I think it's an effort to precipitate tensions for both domestic and international reasons. These are also occasions, as I said, which are used as a cover to enable infiltration. But these are all factors which we assess to ourselves. So, do we have numbers on the casualties on the Indian side, sir? Do we have any numbers on? Well, I think the forces will give it to you तमाम specifically. विरोधी पार्टियां भी आरोप लगा रही कि सरकार कहीं न कहीं इस मसले को सुलझाने में विफल रही है और तमाम कांग्रेस मैंने यही आपको संकेत दिया कि कोई विरोधी ऑपोजिशन के जो नेता हैं उनको कम से कम इतनी जानकारी रखनी चाहिए कि हमारी फोर्सेस किस सीमा तक जा रही हैं इस देश की रक्षा करने के लिए। उस जानकारी के बगैर वो अगर बयान देते हैं, और बयान देने वालों में केवल कांग्रेस के सर्वोच्च नेता नहीं हैं, एनसीपी के नेता भी हैं जो पूर्ण
रक्षा मंत्री रहे हैं, कम से कम उनको तो जानकारी होनी चाहिए थी. So will there be a military to military talks in this regard? Well, I am not making any. Why should I disclose any strategic information? जानकारी है कि बॉर्डर पे उनके साथ रेंजर्स के साथ वहाँ की सेना भी है और आतंकी भी है कि कहा जा रहा है कि सिविलियन है वहाँ. देखिए, अब ये स्पेसिफिक ऑपरेशनल डिटेल्स है, मुझे इस पे कुछ नहीं कहना. घायल हुए हैं, क्या मारे गए हैं? क्योंकि राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि 10 और 12 के फिगर्स हैं, कुछ है इस पे Simply अपडेट? is, you spoke about infiltration, you spoke about domestic reasons, international reasons, and this is why all this is coming up. My question firstly is why now? The second point, sir, you said that we will make sure that they It's a good question. Why now? But it should be asked across the border, not to me. Thank you.